नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, करते हैं आज का चार्ट एनालिसिस। अब देखिए, बैंक निफ्टी आज ओपन हुई है 47,927 पर, यानी यहाँ जहाँ मैं कर्सर से शो करा रहा हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी आज ओपन हुई है। और बैंक निफ्टी ने ओपन होते ही ऊपर की तरफ गई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 1000 और 500 के लेवल, यानी 1000 जैसे हो गया 47,000, 47,500, 48,000, 48,500, 49,000। जिन लेवल पे हाई क्वांटिटी के लोग बैठते हैं, तो जब ये लेवल पार होते हैं ना, तो यहाँ से ये लोग हटते हैं और वहाँ बड़ी कैंडल बनती है। अब देखिए, 47,927 पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई और ये 48,000 का लेवल पार कर दिया। पर मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। हालांकि मुझे पता है कि 48,000 से ऊपर जाएगी तो वो एक अच्छा ट्रेड दे सकती है। पर पहली कैंडल है, पहली कैंडल अगर ऊपर अच्छा जा रही है तो नीचे भी इसी स्पीड से मार सकती है, तो मैं यहाँ कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। अब मेरे हिसाब से ट्रेड यहाँ बनती है कि जब ये पहली 5 मिनट हो चुकी हैं, जब 47,927 पे बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद, और यहाँ तक देखिए गई है ये कैंडल यहाँ तक और बंद हुई है यहाँ पे, यानी यहाँ पर जब ये 48,100 के आसपास बंद हुई है, तब ये वाली कैंडल पे मैं ट्रेड लूंगा। और ये वाली कैंडल ने भी मुझे लगभग यहाँ 100 पॉइंट के आसपास दिए हैं। अब ये 100 पॉइंट मिलने के बाद, अब इस 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गई है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ 40-50 का लगभग 60-70 पॉइंट के आसपास यहाँ बढ़ गया होगा प्रीमियम। अब देखिए, ये है कल का हाई, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी ट्रेडिंग सेटअप जब हम बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं कल के हाई को मार्क कर लेता हूँ, कल के लो को मार्क कर लेता हूँ, और 1000-500 के जितने भी मेरे लेवल हैं उन सबको मार्क कर लेता हूँ। और फिर मैं उनका वेट करता हूँ कि जब हाई के पास पहुँच रही है या फिर लो के पास पहुँच रही है या 1000-500 के लेवल के पास पहुँच रही है, तो वहाँ से कैसा बैंक निफ्टी मूव कर सकती है। अब देखिए, ये कल का हाई है, और कल का हाई मैं पहले बता चुका हूँ कि कल का हाई हर दिन जब हम ट्रेड करते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कल का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस है। मेंटलिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि वहाँ ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वो रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ जब आएगा, कल के लो पे जब आएगा, तो वो एक सपोर्ट है। ठीक है जी, ये बातें मैंने बता रखी हैं। तो अब देखिए, ये कल के हाई के पास गया और वहाँ से तुरंत ये कैंडल वापस हो गई। अब देखिए, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 60-70 पॉइंट प्रीमियम बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से हम 30-40 पॉइंट तो यहाँ से लेंगे ही लेंगे। अगर 20-30 पॉइंट हम नीचे अपने उसको रखते हैं, एस एल को रखते हैं, तो हम यहाँ से 30-40 पॉइंट लेंगे, और 30-40 पॉइंट के बाद हमारा एस एल हिट हो जाएगा और हम नीचे मतलब बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से वापस हुई है ये वाली कैंडल, और फिर अगली कैंडल बनी है लाल, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है। मैं यहाँ ट्रेड वापस की नहीं लूंगा, रिवर्स का ट्रेड मतलब पुट का ट्रेड मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। अब यहाँ तक जब मार्केट आई, तो वापस देखिए 48,000 पे मार्केट आई वापस, और 48,000 पे आके ये वाली हैमर, ये बहुत बढ़िया हैमर, बहुत बढ़िया पोजीशन पे यहाँ पे बनी है। अब देखिए दोस्तों, हैमर जो है वो सबसे बढ़िया कैंडल है मेरे हिसाब से। मैं मानता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये कैंडल। अब हैमर के बनने की कुछ कंडीशन है, और उन कंडीशन पे जब ये बनती है ना, तो बहुत अच्छा काम करती है। और उन कंडीशनों में ये चीज़ है कि देखिए, पहले कम से कम इसके ऊपर 8-10 कैंडल होनी चाहिए, चाहे लाल हो ग्रीन हो जो भी हो, ये होनी चाहिए, जो कि इसमें है। और दूसरी बात ये है कि ये जब सपोर्ट लेवल के आसपास बनती है ना, ये देखिए कल का लो भी यहाँ है, और आपका 48,000 का लेवल भी यहाँ है। जब ये स्पोर्ट लेवल के आसपास बनती है ना, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। अब ये देखिए, ये इसने इतना बड़ा मूव यहाँ पे दे दिया हैमर ने, ये पूरा मूव है हैमर का। तो एक और बात आपको दोस्तों बता दूं कि मैं कभी भी इस मूव को, ये यूट्यूबर भाई बहुत बोलते हैं कि ये देखिए कितना बड़ा मूव मिल गया, पर मुझे लगता है कि ये मूव कुछ मूव है नहीं। एक्चुअली मूव कौन सा है कि जैसे हैमर यहाँ पर बनी है और हमने ये वाली कैंडल ली है, या फिर इस वाली कैंडल से ऊपर जब ये कैंडल जा रही है तो ये वाली कैंडल ली है, मैं इस पूरे मूव में रहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू कितनी डाउन होती है। और जब हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं, और जब इसने यहाँ तक मारा है, तो यहाँ बराबर कर देगा, ये जितने का हमने लिया है उसी पे लाके खड़ा कर देगा। तो ऐसे लंबे मूव में मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, जब जहाँ पर इतनी देर तक मार्केट रुक रही है वहाँ मैं रुकना पसंद नहीं करता हूँ। 5-10 मिनट में अपना मैं बाहर हो जाता हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जो रुकने वाली ट्रेड होती है उसमें रुकता हूँ, पर ये रुकने वाली ट्रेड नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, तो पहली ट्रेड हमारी यहाँ बनी थी इस वाली कैंडल पे, जो दूसरी कैंडल आज की है। दूसरी ट्रेड हमारी बनी है हैमर पे, और हैमर ने ठीक ठाक अच्छा मूव दिया है, लगभग 100 पॉइंट का मूव तो ये है ही है। अगर हम इस कैंडल को भी लेते हैं, बस एक ही कैंडल को लेते हैं, तो भी 100 पॉइंट का मूव है ये। अब देखिए, यहाँ तक मार्केट गई, यहाँ जाने के बाद एक ट्रेड बनता है यहाँ पे, जहाँ मार्केट ने कल के हाई को तोड़ा। ठीक है जी, कल के हाई को तोड़ा, यहाँ एक ट्रेड बनता है, और वो ट्रेड बनता है यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से कैसे बनता है। यहाँ से मार्केट चल रही थी और यहाँ मार्केट ने ऊपर गई, इसको
कल के हाई को तोड़ने की कोशिश की पर नहीं तोड़ पाई और ये वापस यहाँ पे 4-5 कैंडल और बन गई। अब देखिए 4-5 कैंडल बनने के बाद दूसरी बार मार्केट ऊपर की तरफ चली। अब देखिए दोस्तों, मेरा तरीका ये है कि ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली जो ऊपर की गई है बिल्कुल, ये वाली कैंडल को जब यहाँ ब्रेक कर रही है ना दूसरी वाली कैंडल, तो मैं यहीं ट्रेड ले लूंगा। अब मैं यहाँ टूटने का वेट नहीं करूंगा कि जब ये टूट जाएगा तब मैं लूंगा। अब जब इस वाली कैंडल को इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ ट्रेड ले लूंगा, और ये भी अच्छा खासा मूव हमारा 60-70 पॉइंट का मूव है। ठीक है जी। एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ मिल गया 60-70 पॉइंट का, एक मूव हमें यहाँ मिल गया, एक मूव हमें यहाँ मिल गया, 3 मूव हमें मिल चुके हैं। और एक बात और देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये वाली लाइन जो है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जब पिछले लास्ट मैंने वीडियो डाली है डेली चार्ट एनालिसिस की, तो उसमें आपको बताया हुआ था कि 47,500 से 48,000 के बीच कन्फ्यूजन का लेवल है। अपनी कम क्वांटिटी ट्रेड करें, पूरी क्वांटिटी बिल्कुल ट्रेड ना करें। और उसके बाद 47,250, सॉरी 48,250, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 48,250 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करती, तब तक कॉल साइड का भी बहुत अच्छा मूव नहीं मिलने वाला है। और पुट साइड की तो मैं यहाँ उम्मीद ही नहीं करता हूँ। पुट साइड का मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक 47,500 से नीचे नहीं जाएगी बैंक निफ्टी, तो मैं पुट साइड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, छोटे मोटे मूव बनते रहते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी, मतलब कॉल के भी और पुट के भी। अब देखिए, यहाँ ये लेवल हमारा है 250, 48,250 का लेवल है। अब इसको बैंक निफ्टी ने पार नहीं किया और यहाँ ये 4-5 कैंडल बनी। अब देखिए दोस्तों, ये वाला लेवल बड़ा कंफ्यूजिंग का लेवल होता है। कंफ्यूजिंग का लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर गया तो भी बड़ा फास्ट मूवमेंट होगा, और नीचे आया तो भी बड़ा फास्ट मूवमेंट होगा। अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ ये देखना है, जैसे ये 4-5 कैंडल ऐसे बनने लग जाए ना, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वाली कैंडल, यहाँ एक लाइन लगा लेनी है। अगर इस लाइन को पार करेगी तो हम कॉल ले लेंगे, और ये वाली कैंडल जो दूसरी कैंडल है यहाँ पे रेड वाली, और यहाँ एक लाइन लगा लेंगे। इस वाली को अगर नीचे पार करेगी तो हम पुट ले लेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ एक पुट ले सकते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी से। मैं ये कहूँगा कि बहुत छोटी क्वांटिटी से यहाँ हम पुट ले सकते हैं। हालांकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर फिर भी जो भाई इस लेवल के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे जो ट्रेड करते हैं तो वो यहाँ एक पुट ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ भी ये 40-50% का मूव हुआ है, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ने कहीं कुछ मूवमेंट नहीं किया है। ठीक है जी। एक ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये भी 48,000 को छू के आई है और लगभग हैमर की शेप की है, पर हैमर नहीं है। ठीक है जी। हैमर का मतलब होता है कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी और ये विग जो है ना, ये बॉडी की लगभग डबल होनी चाहिए, और यहाँ ये डबल नहीं है। ये देखिए, इसमें बहुत बढ़िया डबल है पर इसमें डबल नहीं है, और यहाँ ये हैमर है भी नहीं, ना मैं इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा। और एक बात तो ये दोस्तों, अब हम 3-4 मूवमेंट जब हमें मिल गए ना, तो चाहे हैमर भी मिले, मैं उसको भी ट्रेड नहीं करूंगा। जो पहले मिल गया ना, उसको लेके बैठ जाओ पहले। अब कल ट्रेड कर लेंगे। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला है ये, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला है, कि जो बैंक निफ्टी ने दे दिया ना, जो भी हमें मिल गया पहले, उसको लेके बैठ जाओ, कल ट्रेड कर लेंगे। एक ही दिन में अगर घुसे रहेंगे ना, तो फिर तो चाहे हमें कितना भी मिल जाए, फिर हम यहाँ गवा के ही जाएंगे, बना के जाएंगे ही नहीं। पहले इस चीज़ को सीखें कि जो हमें मिल गया है उसको हम लेके बैठ जाएं, उसको अपनी कैपिटल में शामिल करें। बाकी कल बात करेंगे बैंक निफ्टी से। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें अपने आप पर, तब हम पक्का यहाँ से पैसा बनाएंगे। ठीक है जी। ये हो गया डेली चार्ट एनालिसिस। अब देखिए, जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, पुट साइड में नहीं हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वन डे की कैंडल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट जरा। ये हो गया आपका वन डे। अब ये देखिए, अब इनको जरा हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो मैं ये बता रहा हूँ कि कॉल साइड में मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पुट साइड में बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ। ये देखिए, अब ये एक दिन की एक कैंडल है। मार्केट ने ये गिरावट की थी 3,000 पॉइंट की। अब 3,000 पॉइंट की गिरावट के बाद ये देखिए 4 और 7 8 दिन हो चुके हैं। अब 8 दिन में मार्केट धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंची है। ठीक है जी। और ये एक लेवल वो लेवल है जो मैंने आपको दिया हुआ है कि यहाँ से जब ऊपर डेली बेस पे क्लोज करेगी ना, तो कॉल साइड का मूवमेंट अच्छा होगा। और पुट साइड का मूवमेंट के लिए मैं यहाँ वेट करूंगा 47,500 के नीचे जब डेली बेस पे क्लोज करें। ठीक है जी। ये कंफ्यूजिंग का एरिया है, इसमें बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करें। पैसा, दोस्तों पैसा बनता है, पर बने हुए पैसे को जब हम बचाते हैं ना, तब हम पैसे वाले बनते हैं, या हम कह सकते हैं तब हम मार्केट से पैसा बनाते हैं। जितना हमने कमाया कमाया है, वही अगर हमने गवा दिया ना, तो फिर हम कुछ भी कर लें, हम पैसा बना ही नहीं पाएंगे। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कैंडल का हमें पता होना चाहिए, लेवल का हमें पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं अपनी हर वीडियो में लगभग बताता हूँ दोस्तों, पैसा बनाने के लिए वो नियम है जो हम खुद पे लागू करेंगे। अपना एक दिन का स्टॉप लॉस, एक दिन का लॉस का लिमिट जब हम फिक्स करेंगे, वो चीज़ हमें जिताएगी। और ये बात कि अगर हमें पहले ही एक दो ट्रेड में ठीक ठाक मूवमेंट, मतलब ठीक ठाक मतलब से मेरा ये है कि जैसे
1 लाख से कोई 1 लाख किसी के पास कैपिटल है, वो एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो अगर 1000, 1200, 1500 रुपये पहली दूसरी ट्रेड में बन जाते हैं ना, तो उसके बाद मार्केट में आना ही नहीं है, दोबारा कैंडलस्टिक को देखना ही नहीं है, बंद कर देना है। ये नियमों को जो फॉलो करेंगे ना, वो लोग पैसा बनाएंगे। ठीक है जी। अगर किसी को सारी कैंडलस्टिक पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना एक दिन का लॉस फिक्स नहीं किया ना, तो व्यक्ति पैसा बना ही नहीं पाएगा, चाहे वो पहली दूसरी कैंडल में कितने भी पैसे कमा ले, वो लास्ट तक जाते जाते सारे बराबर करके जाएगा। ठीक है जी। तो जीत के तरीके ये हैं, इनको अपने आप पर अप्लाई करें, और फिर देखें कि धीरे धीरे करके बहुत पैसा है मार्केट में, निकालना सीखें, प्रैक्टिस करें। और जो भाई स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसी पे, कैंडलस्टिक पे ही, कि उनको लेवल कैसे पता चले कि कहाँ तक कोई शेयर गिरेगा, कहाँ तक कोई शेयर बढ़ेगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगा कि कोई शेयर अगर गिरता हुआ आ रहा है, तो वो कहाँ तक गिरेगा, उसका क्या लेवल कैसे निकलता है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।